गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अगर आप 11th 12th बीकॉम एमकॉम और यूजीसी नेट सेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नोटिफिकेशन का पता चल सके। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो हम आपका लिंक पढ़ाई से टूटने नहीं देंगे। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि अदर्स चैनल्स पर कभी किसी टॉपिक पर वीडियो आती है तो कभी किसी टॉपिक पर, जिससे कि आपका यूनिट्स और सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता। तो कभी कभी काफ़ी दिन का गैप हो जाता है, जिससे आपका पढ़ाई से ध्यान हट जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। हम आपको इस चैनल पर हर एक टॉपिक क्लियर करवाएंगे ताकि आप फ्यूचर में ग्रो कर सकें और सभी प्रकार के प्रॉब्लम को फेस कर सकें। हमारी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ इज़ वेल्थ। जो हेल्थ इज़ वेल्थ स्टेटमेंट है वो सबसे पहले रैल्फ वाल्डो इमर्सन ने दी थी। हेल्थ इज़ वेल्थ जो कहावत है वो फ्रेंड्स हम पिछले कई सालों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन हमने अपने ऊपर जो इम्प्लीमेंट करना चाहिए था वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया कि हमें अपनी जो हेल्थ है वो गुड रखनी चाहिए, हेल्दी डाइट को हमें डेली कंज्यूम करना चाहिए। तो ये जो अब इसमें क्या दिया हुआ है, हेल्थ और इज़ वेल्थ स्टेटमेंट है वो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। हेल्थ इज़ वेल्थ मीन्स इसका मतलब होता है कि जो हेल्थ है हमारी वो वेल्थ से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक प्रीसियस गिफ्ट है जो हमें गॉड के द्वारा मिला हुआ है और हमें हमेशा हेल्दी रहना चाहिए। क्योंकि आपको पता है अगर कोई पर्सन हेल्दी होता है तो वो इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकता है, एक हेल्दी पर्सनैलिटी दिखता है और अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंगली वो स्पेंड करता है। तो जो आपने देखा होगा कि कोविड-19 के समय किसी ने अपनों को खोया या फिर कोई आज तक भी उस जो सिचुएशन को भुला नहीं पाएंगे। आज तक और आगे भी हम सारे इस सिचुएशन को भुला नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमें हेल्दी इसलिए रहना चाहिए क्योंकि आपने देखा होगा हमने अपनों को तो खोया, इसका तो हमें दुख है, बहुत दुख है। लेकिन आपने देखा होगा कि जो लोग हेल्दी थे, जिन्होंने पहले से ही अपनी डाइट का ध्यान रखा, वो कोरोना को हराकर घर भी वापस लौटे थे। तो आगे जो इसमें दिया हुआ है एपिस्मियोलॉजिस्ट रिपोर्ट जो हमें ये कहती है कि हमें जो हेल्थ है उसके अंदर केवल फिजिकल फिटनेस को ही शामिल नहीं करना, बल्कि सोशल एक्टिविटीज़, मेंटल फ्रेशनेस और इमोशनल एक्टिविटी तीनों को ही शामिल किया जाता है। फ्रेंड्स, जो ये हम कह सकते हैं डिफरेंट बहुत सारे हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। वो हम एक एक करके वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है आवर लाइफ पैटर्न। हमारा रहने सहने का तरीका भी हमारी हेल्थ पर इफेक्ट करता है। अगर हम ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं ज़्यादा स्मोकिंग ड्रिंकिंग ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, तो वो हमारी अगर हम भी उनके साथ रहेंगे, हमारा भी पैटर्न है उनके जैसा हो जाएगा, जिसके कारण जो हमारी हेल्थ है वो ख़राब हो जाएगी। सेकंड पॉइंट आता है पॉवर्टी। गरीबी भी एक ऐसा कारण है जिसके कई लोग गरीब होते हैं, उनको उसके अकॉर्डिंग अपनी हेल्थ हेल्दी रहने के लिए या फिर नीड के अकॉर्डिंग फूड नहीं मिल पाता, जिसके कारण भी उनकी जो वो अनहेल्दी हो जाते हैं और हेल्थ ठीक नहीं रहती। एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी, हमारे एनवायरनमेंट में डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि जो हम बहुत सारी डिजीज़ क्रिएट करते हैं। अगर मान लो हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूटेड है तो वो बहुत सारी डिजीज़ को पनपने देगा, जैसे कि अस्थमा, मलेरिया, टाइफाइड, डिप्रेशन, तो इसको बढ़ावा देगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ अवेयरनेस। लैक ऑफ अवेयरनेस मीन्स फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है ताकि आप अवेयर हों और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दें और हेल्थ कॉन्शियस बने। नेक्स्ट इज़
एक्सेस और लो फूड इटेशन, हम क्या कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फूड को कंज्यूम कर लेते हैं जिससे जितने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, या फिर जितने की रिक्वायरमेंट है उससे कम ही फूड हमें मिल पाता है। तो दोनों के कारण ही हम क्या हो जाते हैं, अनहेल्दी हो जाते हैं। हमें एज पर रिक्वायरमेंट, जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, सिंपल और इफ़ेक्टिव डाइट की आवश्यकता पड़ती है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है हाउ टू प्रिजर्व आवर हेल्थ, हम कैसे अपनी हेल्थ को हेल्दी रख सकते हैं, या फिर अपनी बॉडी को जो डिजीज़ है उनसे उससे बचा सकते हैं। तो जो डिफरेंट मेजर्स है वो हमें अपने मन से अपनाने पड़ेंगे, जिससे कि हम क्या रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं। और जितनी भी डिजीज़ आती हैं, या हम कह सकते हैं एमरजेंट डिजीज़ जो आ जाती हैं अचानक से, उनसे फाइट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट जो हमारा आता है, रिमूव स्ट्रेस। जो भी हमारे माइंड में स्ट्रेस आता है उसको बिल्कुल ही हम हटा दें, उसके बारे में बिल्कुल भी ना सोचें। सेकंड आता है हमारा सिंपल एंड प्रॉपर डाइट। हमें जो हमारी डाइट है वो बिल्कुल सिंपल रखनी चाहिए और प्रॉपर, मतलब जो जो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को नीड है, जिस भी न्यूट्रिशन की, उसको शामिल करें। नेक्स्ट आता है क्लीनिनेस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अपनी बॉडी की, अपने घर की और अपने आसपास सफाई रखें, तो भी हम क्या रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। डेली एक्सरसाइज, हमें कम से कम डेली 15 to 30 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए, ताकि हम फिट एंड फाइन रहें और हेल्दी रहें। नेक्स्ट इज गुड स्लीप एंड वेक अप ऑन टाइम। समय से सोएं और समय से उठें, जिससे कि हमारी बॉडी है वो हेल्दी रहेगी। एंड नेक्स्ट, अवॉइड जंक फूड। जो जंक फूड होता है उनको अवॉइड करें, बिल्कुल भी अपनी डाइट में शामिल ना करें। ईट फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल को अपनी डाइट में शामिल करें। टू प्ले आउटडोर गेम्स, ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे बेसबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, जो आउटडोर गेम्स होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा खेलें। नेक्स्ट इज ड्रिंक सफिशिएंट वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, जिससे कि आपकी बॉडी है वो हेल्दी रहेगी। और हमें पर डे 8 to 10 ग्लास वाटर पीने चाहिए। नेक्स्ट इज मिनिमाइज द यूज़ ऑफ शुगर एंड सॉल्ट। हमें क्या करना चाहिए, कम से कम यूज़ करना चाहिए शुगर और सॉल्ट को, क्योंकि ये एक लिमिट में ही यूज़ करने चाहिए। अगर हम इससे ज़्यादा यूज़ करेंगे तो यह हमारे लिए हार्मफुल होगा। तो नेक्स्ट हमारा आता है इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ। अगर हम हेल्दी रहेंगे तो वो हमारे लिए क्या बेनिफिट है उसके लिए, तो इसके देर आर अनकाउंटेबल बेनिफिट ऑफ गुड हेल्थ। इसके अनकाउंट, हम गिन भी नहीं सकते, इतने ज़्यादा बेनिफिट है अगर हमारी हेल्थ है वो जो गुड रहेगी। तो जो फर्स्ट कुछ हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज़। अगर हम हेल्दी रहेंगे, हमारी हेल्थ गुड रहेगी, तो जितनी भी डिजीज़ आती है तो हमारी बॉडी है वो उससे फाइट कर पाएगी। नेक्स्ट इज बूस्ट एंड अपग्रेड एनर्जी। हमारी जो एनर्जी है वो एनहांस होगी, अपग्रेड होगी, अगर हम क्या होंगे, हेल्दी होंगे। नेक्स्ट इज इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अगर हम हेल्दी होंगे तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शंस करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, जिससे हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगा और हमारी जीडीपी, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट इज की फैक्टर ऑफ हैप्पीनेस। अगर हम हेल्दी रहेंगे तो यह एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि हम हमेशा खुश भी रहेंगे। रिड्यूस स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। अगर हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, गुड होगी, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेस है वो कम से कम ले पाएंगे, और जो एक फ्रेशनेस है वो हमारी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक होगी। पुश अप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अगर हमारी हेल्थ है वो गुड है तो हम एक इफ़ेक्टिव पर्सनैलिटी के रूप में नज़र आएंगे। हर तरीके से एक जो हमारा वे ऑफ टॉकिंग एक्सप्रेसिव होगा, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर साबित होंगे। नेक्स्ट इज हेल्प इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हमारा जो बोलने का तरीका है, एक्सप्रेसिंग व्यू है, उसमें भी इफेक्ट नज़र आएगा। उसके बाद करते हैं कि जो योगा है वो फिट एंड फाइन रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमें डेली
15 to 30 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे कि हमारी हेल्थ है वो इफेक्टिव होगी। तो बात करते हैं जो योगा डे है वो 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल योगा डे। और अब 2022 में जो स्टैब्लिश किया गया था वो 8th इंटरनेशनल योगा डे था हमारा। और जो हेल्थ डे है, वर्ल्ड हेल्थ डे, वो 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है और फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था 1950 में। तो ये बताया जाता है कि ज़रूरी नहीं है कि अभी हमने हाल फिलहाल कुछ वर्षों से ही इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया है, बल्कि ये योगा शब्द है ये हमारी एंशियंट बुक ऋग्वेद में भी देखा गया है। तो यह पिछले कई सालों से चलता आ रहा है। तो नेक्स्ट हमारा आता है कि हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं। ये जो हर साल जो इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है वो क्यों सेलिब्रेट करते हैं, ताकि हम लोगों को उनके बेनिफिट्स, योग से जो बेनिफिट्स होते हैं उनके लिए अवेयर कर सकें और जो उनको हेल्थी रख सकें। ये बेसिकली हमारा टारगेट होता है। बेसिकली ये जो सेलिब्रेट किया जाता है हर साल इंटरनेशनल योगा डे, वो हर साल डिफरेंट थीम के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। जो थीम थी 2021 की वो थी योगा फॉर वेलबींग, और अब की करंट की जो थीम थी 2022 की वो थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी। स्टूडेंट पॉइंट शुड बी नोटेड। अब की बार जो थीम थी 2022 की वो थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी। तो मेन कंक्लूजन जो निकल के आता है वो हमारा ये है कि हमें अपनी वेल्थ से भी ज़्यादा हेल्थ को ध्यान में रखना चाहिए, हेल्थ कॉन्शियस बनना चाहिए, क्योंकि हम वेल्थ से हर एक लग्जूरियस थिंग्स खरीद सकते हैं जिसकी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बट हम वेल्थ से गुड हेल्थ नहीं खरीद सकते। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपके लिए हम अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू एंड गुड डे टू ऑल ऑफ यू।